guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. तो व्यूअर्स मेरे इस चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम सीख रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और मैंने कल के लेक्चर में आपको लेटर पैटर्न बताया है। तो जिन व्यूअर्स ने मेरा लेटर पैटर्न नहीं देखा, जो स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक के एफए के, तो मैंने फुल जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग को पैटर्न बताया है, तो काइंडली वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको उस लेक्चर की ज़रूरत है। वैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे वो एक्टिव पैसिव वॉइस पे चल रहे थे। हम इंडेफिनिट टेंसेस के सारे जो है पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं और जो व्यूअर्स न्यू है इस चैनल पे तो उनके लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो हमारे लेक्चर्स जो है वो उससे फ़ायदा ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो जो व्यूअर्स न्यू है मेरे चैनल पे तो वो मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर आने वाला लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही इजी और जो है कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज में है, जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, वो है कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। ठीक है, अब इंडेफिनिट की मैंने आपको बता दिया था, उसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज आर यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में वाज और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और फ्यूचर के लिए जैसा कि विल और शैल होता है, तो उसमें विल और शैल और बी का एडिशन करके हम उसके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो इसमें जो है कंटिन्यूस में थोड़ा सा फार्मूला चेंज है पैसिव वॉइस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊंगी। और इसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए मैंने अपने पिछले लेक्चर जो मैंने इंडेफिनिट के भी पढ़ाए हैं, उससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया है, इंट्रोडक्टिव लेक्चर दिया है पैसिव वॉइस के बारे में, रूल्स बताए हैं। तो पहला लेक्चर्स आप के लिए देखना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उसमें मैंने सारे रूल्स स्टेप्स बताए हैं जो हर किसी के पैसिव वॉइस में आपको फ़ायदा देंगे। ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूँगी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो मेरा लेक्चर था, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में। आज जो लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले जो है पैसिव वॉइस बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्टिव का भी फार्मूला होना चाहिए। मीन्स कि आपको आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो कि ये कौन सा टेंस है। अगर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंटिन्यूअस का है, तो फिर आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का फार्मूला इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है। जो प्रेजेंट एक्टिव वॉइस में जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। ठीक है, तो वही फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको बताया ही था कि वो टेंस के अकॉर्डिंग लगते हैं। अब इसमें हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब इसका जो पैसिव वॉइस का फार्मूला है, हम पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देंगे सब्जेक्ट की जगह। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम इज आर एम लगाएंगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे। हम जो ऑब्जेक्ट ये वाला जब स्टार्ट में लेके आएंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है इज आर एम लगाएंगे। ठीक है, इज आर एम। उसके बाद अब कंटिन्यूअस में आपने करना क्या है, अब कंटिन्यूअस में आपने आईएनजी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आपने लगाना है बीइंग। ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो उसके अंदर वर्ब यूज हुआ है उसकी आपने लगानी है थर्ड फॉर्म। वैसे तो कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन हमने आईएनजी की कमी को पूरा करने के लिए बीइंग लगा दिया और फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, और उसके बाद यूज ऑफ बाय तो होता ही है, फिर उसके बाद एंड पे आपने सब्जेक्ट लगाना है या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आपने प्रोनाउन लगाना है। ठीक हो गया। तो ये होप सो मेरे जिन स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने जो मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं वो अच्छी तरह उस पैटर्न को समझ रहे होंगे कि मैंने किस तरह फार्मूला इम्प्लीमेंट करने का तरीका बताया था। ठीक है, तो इसी तरह ये पैसिव वॉइस का फार्मूला है। और सबसे पहला रूल जो है वो होता है कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है वो आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस आ गया, उसके बाद कंटिन्यूअस में बीइंग लगता है, उसके बाद जो थर्ड फॉर्म आ गई, फिर बाय आ गया और फिर एंड पे सब्जेक्ट आ गया।
और अगर वो प्रोनाउन है तो फिर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और ऑब्जेक्टिव केसेस की लिस्ट भी मैंने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टिव लेक्चर में शेयर की हुई है, आप वो काइंडली देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं तो हम इस लिस्ट को अब शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि मैं पहले इस पे वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट से मुराद ये है कि वो कोई भी नेम हो तो वो भी वैसे रहेगा, यू भी यू रहेगा। ये भी मैंने जो है रूल एक लिस्ट शेयर की हुई है, वो भी आप उसी लेक्चर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको यहाँ पे देती हूँ एग्जाम्पल और उसको भी मैं पैसे वाइज में चेंज करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी कंटिन्यूस का सेंटेंस हम ले लेते हैं, लाइक दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर प्लेइंग हॉकी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में, अब इसमें देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि हमने इसका ऑब्जेक्ट जो स्टार्ट में लेके हम आ जाएंगे, ठीक है। तो हॉकी, अब हॉकी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं, ये जो 3 मैंने ऑप्शन में हेल्पिंग लिखे हैं ये भी पर्सन के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर वो सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और अगर आई होगा तो एम लगेगा। और इसके अलावा यू के साथ भी आर ही लगता है, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी, हॉकी इज, अब आपने फिर क्या लगाया, फार्मूले वाला बीइंग, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म प्ले की, इसी की थर्ड फॉर्म आपने ले ली, ठीक है। अच्छा, बाय आ गया, अब दे जो है प्रोनाउन है, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम, तो फिर हमने ये इसको एंड पे लिख दिया देम, ठीक है। अब ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव केस एंड पे लगा के दिखाऊंगी, फिर उसको सब्जेक्टिव में चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको जहाँ तक समझ आ गई हो तो फिर इसको आपको उम्मीद है कि नोट आपने कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अच्छा, जब इसकी जो सेकंड एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस में लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। माई मदर इज वॉशिंग डिशेज इन द किचन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट ऐड, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड किया है, जहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो मिक्स कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स को कि किसको पहले पिक करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा। अब देखिए इसमें डिशेज भी ऑब्जेक्ट है और इन द किचन भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जिस नाउन पर या जिस ऑब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है तो आपने उसको पहले पिक करना है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट एज इट इज एंड पे वैसे के वैसे आ जाएगा। अब देखिए काम किस पे हो रहा है, डिशेज पे हो रहा है, ठीक है। किचन तो एक एक्स्ट्रा चीज है ना, कि लाइक कोई काम कब हुआ, कैसे और कहाँ हुआ, वो आपने वैसे के वैसे एंड पे लिख देना है। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, इन द किचन स्टार्ट में लिख देते हैं, ये आपने नहीं करना, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखा डिशेज, इसका हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस डिशेज। अब डिशेज प्लूरल है तो आपने आर लगा दिया, फिर आपने बी लगा दिया, फिर आपने वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड लगा दी, ठीक है। बाय, अब नेम वैसे रहेगा, मैंने बताया था आपको। अब इन द किचन एज इट इज वैसे का वैसे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है, तो इस तरह आपने करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम रोज न्यू इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ साथ मिलते रहें, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसका एक और जो है सर आपको देती हूँ। शी इज बीटिंग मी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, अब इसमें प्रोनाउन जो है मैंने आपको बताया था कि उसका हम ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, ठीक है। अब जो मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आई, ठीक है। यानी कि अगर हम आई को एंड पे लिखेंगे तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव केस मी में चेंज हो जाएगा, अगर मी है तो वो आई में चेंज हो जाएगा। ये अक्सर इस तरह के सेंटेंस स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहे होते कि वो क्या करें, ठीक है। अब आपने इसी का
क्या बना देना है, सब्जेक्टिव केस मी का, ठीक है। आई, ठीक हो गया। आपने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया एम, फिर आपने लगा दिया बीइंग, उसके बाद फिर आपने लगा दिया बिटन, और फिर आपने बाय शी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह आपने बनाना है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले एक लिस्ट शेयर की थी ना, वो वाली के प्रोनाउन की हालतें क्या होती हैं। जिस तरह ये एक दो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, क्योंकि फिर इधर वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी मेन फोकस से। अच्छा, आप देखिए मी है ना, तो ये इस तरह रिवर्स केस होता है, ठीक है। तो ये रिवर्स केस होता है, मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, आई है तो मी में चेंज हो जाएगा, हर है तो शी में चेंज हो जाएगा, शी है तो हर में चेंज हो जाएगा, हिम ही में, ही हिम में, ठीक है। तो ये आपने इस तरह को फॉलो करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको देने लगी हूँ नेगेटिव एग्जाम्पल। अब आपने नेगेटिव एग्जाम्पल को और से देखना है। माई ब्रदर इज नॉट सॉल्विंग द सम्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें देखें फिर अगेन दो ऑब्जेक्ट लग रहे हैं और नेगेटिव भी आ रहा है। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस पे एक्शन हो रहा है आपने पहले लेना है। अब सम्स पे वर्क हो रहा है ना, तो आप सम्स को पहले लेंगे। अब आप लिखेंगे सम्स, सम के साथ क्या आ जाएगा, आर, ठीक हो गया, आर। सम के साथ क्या आ गया, आर, क्योंकि ये प्लूरल है। फिर आपने लगा दिया बीइंग, फिर आपने लगा दिया सॉल्व्ड, फिर आपने लगा दिया बाय माय ब्रदर, इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब इन द एग्जामिनेशन हॉल एज इट इज, वैसे का वैसे एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। आपने जो जिस पे वर्क हो रहा है वो पहले लिया, फिर आप उसके ऊपर हेल्पिंग लगाया, फिर बीइंग लगाया, फिर थर्ड लगाई, फिर बाय लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो भी था माई ब्रदर, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। और नेम है ना, तो मैंने बताया था नेम वैसे रहता है, और इन एग्जामिनेशन हॉल आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं इसकी इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंटरोगेटिव के लिए आपने करना क्या है कि इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इसमें MI जी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं देने लगी हूँ am I सॉल्विंग या बेकिंग, am I baking cake in my house, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपने कैसे करना है, am I baking cake in my house। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब आप ये देखें कि सबसे पहले वर्क किस पे हो रहा है, केक पर। अब जैसे कि मैंने बताया कि वो जो प्लेस होती है, टाइम होता है, वैसे एवरेज एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने केक को ले लिया। अच्छा, पहले आप इसका सीधा बना लें। अगर आपको इंटरोगेटिव में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले इसको सीधा बना लें। अब मैं इसको सीधा पहले बना रही हूँ, केक। अब आपने केक के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, इज, ठीक है, गुड। फिर आपने क्या लगाया, बीइंग, फिर आपने क्या लगाया, बेक्ड, फिर आपने क्या लगाया, बाय, फिर मी, फिर इन माई हाउस एज इट इज एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आपने इसको स्टार्ट में लेके आ जाना है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट पेपर में करना पड़ जाए तो आप एक साइड पे, जैसे आपके पास पेंसिल वगैरह जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप पेन से मतलब पेपर कर रहे होते हैं, तो आप एक साइड पे उसका पहले सिंपल पॉजिटिव आप कर लें, ठीक है। फिर उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, उसको आप बाहर निकाल लें। होता भी ऐसे इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी आउटसाइड कर देते हैं ना, तो आपने करना है ऐसे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, तो फिर आप उसके जो है फिर कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये काम कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट में लेके आ जाएंगे, फिर केक, फिर बीइंग, बेक्ड, बाय मी, इन माई हाउस, और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के हाफ मार्क्स होते हैं, और अगर आपने ये हाफ मार्क्स ना लगाए तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ नेगेटिव इंटरोगेटिव की, उसमें भी फिर आप बात स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने याद लिख लिया तो उसको नोट डाउन कर लें, नहीं तो वीडियो को आप रिकैप करके भी देख सकते हैं। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव फार्मूला, आर दे watching, are they not watching, are they not watching TV in bedroom, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा जी, अब इसमें देखें एक आर है, एक ये है, मतलब एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव है। अब आपने इसका क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पहले पॉजिटिव में करने, फिर इसको इंटरोगेटिव में ले, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो इसका भी कर सकते हैं। आप देखिए सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट है इसमें, आप देखिए वर्क किस पे हो रहा है, टीवी पे हो रहा है। ये तो एक प्लेस है, ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए टीवी क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। अब आपने इसका हेल्पिंग वर्ब ले लिया, ठीक है। अब आपने इसका ले लिया हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद टीवी, उसके फौरन बाद जैसे सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट है, उसके फौरन बाद आपने नॉट लगा देना है, ठीक हो गया। फिर आपने लगा दिया बीइंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वॉच्ड एंड बाय देम, दे को आपने देम में चेंज कर दिया, कहाँ देख रहे हैं, इन द बेडरूम, इन बेडरूम, ठीक हो गया। और फिर आपने एंड पे लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये देखेंगे कितनी आराम से नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गए। आपने करना क्या है, जो ऑब्जेक्ट आपने जो है स्टार्ट में लेके आए, उसका आपने पहले हेल्पिंग में ढूंढ लेना, क्या आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। सिंगुलर आ गया, फिर आपने सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नॉट लगाना है, फिर बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आपने जो है अपने एक्टिव पैसिव इजीली आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसी फार्मूले को इम्प्लीमेंट करते हुए सारे एक्टिव पैसिव बना लेने हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में होगा, तो आप वो देखना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपने टेंसेस सीखने हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको टेंसेस के पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जो है वो अंडरस्टैंड करने में बहुत आपके लिए आसानी होगी इंग्लिश ग्रामर को। और इसके अलावा आप मुझे पूरी वर्ल्ड में से किस कंट्री में से देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसके अलावा फर्दर इसे शेयर भी कीजिएगा, कि कोई नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।